तो शंकर जी की थाली की बात चल रही है, भगवान भोलेनाथ की पूजा की थाली। अब मुझे तो पूरा शिव पुराण 11 दिन में कहना है, नहीं तो 11 दिन में अकेले महादेव बाबा की पूजा की थाली की भी पूरी महिमा नहीं हो पाएगी। इतनी अद्भुत कथा शिव की है, शंकर की है। बहुत चीजें आपने थाली में रख ली हैं, अब आइए उसमें एक चीज और रखते हैं। क्या? चंदन। लिख लें, चंदन के बिना भी शिव की पूजा पूरी नहीं है। कितना सुंदर श्लोक लिखा है, सुगंधम चंदनम दद्यात लेपनानि यत्नता ससुगंध जलन नैव जलधारा प्रकल्पयेत। भगवान के ऊपर जलधारा चढ़ाएं उससे पहले चंदन लगाएं उनके ऊपर। चंदन की कितनी बड़ी महिमा है, कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। शिव जी के ऊपर चंदन जरूर चढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी की बरकत होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है। एक श्लोक और बोल रहा हूं, सुनिए। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन भगवान को चढ़ाने से पापों का प्रायश्चित होता है, पाप समाप्त होते हैं, आपत्ति का हरण होता है, और हमेशा हमेशा के लिए लक्ष्मी माता अकेली नहीं, नारायण को लेकर के घर में आकर के बैठ जाती है। लक्ष्मी नारायण का वहाँ वास होता है जहाँ भगवान को चंदन चढ़ाया जाता है। और एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, जो चंदन का त्रिपुंड महादेव को लगाते हैं, 3 लकीरें चंदन से भगवान के ऊपर लगाते हैं तो उनके त्रिविध ताप दूर हो जाते हैं। ताप, प्रताप, संताप, 3 तरह के दुख होते हैं, वो तीनों के तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। शंकर जी के ऊपर ऐसा नहीं है उंगली बोर कर डुबो करके टपकी लगा दी। शिव महापुराण में लिखा है, महादेव की पिंडी के ऊपर चंदन का त्रिपुंड लगाइए। त्रिपुंड जिसकी एक लकीर ब्रह्मा के रूप में है, दूसरी लकीर विष्णु के रूप में और तीसरी लकीर रुद्र के रूप में। सबसे नीचे की लकीर है वो ब्रह्मा के रूप में है, मध्य की है विष्णु, और सबके ऊपर की लकीर है त्रिपुंड की, वो भगवान रुद्र के रूप में है। पहली लकीर आप लगाते हैं, इससे विद्युता आती है, ज्ञान आता है। मध्य की लकीर लगाते हैं, इससे धन आता है। और तीसरी ऊपर की लकीर त्रिपुंड की लगाते हैं, इससे आप कालजयी हो जाते हैं, मौत को जीत लेते हैं, अकाल मौत नहीं होती। ये त्रिपुंड का इतना बड़ा प्रभाव है। आप मेरी पवित्र व्यासपीठ के भगत हैं, लंबे समय से कथा सुन रहे हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए हैं और ये मैं प्रार्थना पूर्वक ये बात कह रहा हूं कि चंदन से भगवान महादेव के ऊपर त्रिपुंड प्रत्येक दिन लगाइए, क्योंकि इस ग्रंथ में वर्णन किया गया कि जो भगवान महादेव की पिंडी पर त्रिपुंड लगाता है तो उससे 3 चीजें उसको ऑटोमेटिक मिलती हैं, विद्या मिलती है, धन मिलता है और लंबी आयु मिलती है। त्रिपुंड की यही अपने आप में बहुत बड़ी महिमा है। और यह त्रिपुंड आप चंदन का भगवान को लगाइएगा। ऐसा ग्रंथ में लिखा गया है, कहा गया है। चंदन में क्या क्या चीजें मिलानी है वो भी आप सुनेंगे। आपने कथाएं बहुत सुनी है, लेकिन जो आज आप चंदन का महात्म्य सुनने वाले हैं ये आपने कभी नहीं सुना होगा, मेरी व्यासपीठ से भी नहीं सुना होगा, क्योंकि हर कथा में मुझे एक नया परोसने की आदत है। मुझे ऐसा लगता है कुछ नया सा सुना दूं आपको। रटंतु बातें मुझे भाती नहीं है, ठीक लगती नहीं, अच्छी लगती नहीं है। कहते हैं हरे अनंत, हर कथा अनंत है। भगवान की कथाएं अनंत हैं तो रोज पुरानी क्यों सुनाते हो, फिर रोज नहीं सुनाऊं ना जब अनंत है तो कोशिश यही है कि इस कथा में कुछ नवीन सा, कुछ नया सा, कुछ ऐसा जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हो। तो मैंने सामग्री की कथा कही है, तो हवन कुंड भी अब जोर से जलना शुरू हो गया है। बाबा शोकानंद वहाँ बैठे हैं, सामग्री भी उन्होंने बढ़िया बना दी है और सुन के फर्क तो पड़ता ही है। अग्निदेव बड़े प्रसन्न हैं। एक सूचना और मैं आपको दे दूं, 14 तारीख से सूर्य उत्तरायण के हो रहे हैं और उत्तरायण में जो भी कुछ किया जाता है अनंत गुना फलदायी होता है। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर 14 जनवरी का इंतजार करते रहे। उन्होंने अपने शरीर को मकर संक्रांति वाले दिन छोड़ा, तो सूर्य उत्तरायण के हो जाते हैं और इसमें किया गया हर सदकर्म अपने आप में करोड़ गुना अनंत गुना होता है। इस अनुष्ठान का, इस आयोजन की जो कथा 13 तारीख तक, इसको आप बहुत विस्तार पूर्वक आप सुन ही रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है। लेकिन इसका जो यज्ञ है, इस कार्यक्रम का, इसका जो अनुष्ठान है, का जो यजन है, वो सुबह 14 तारीख को मकर संक्रांति को सुबह 9 बजे यज्ञ शुरू होगा, 8 बजे यजमानों की पूजा शुरू होगी और 11 बजे यज्ञ की पूर्णावती होगी। 11 बजे से लेकर के और 1 बजे तक 2 घंटा 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनोगे। 1 बजे के बाद विशाल भंडारे के साथ आयोजन का समापन हो जाएगा।
आप अपने घर के लिए जाना, हम वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस आयोजन का समापन सूर्य उत्तरायण होने की वजह से 14 तारीख को इस अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। भंडारा आयोजक लोग सुन लें, इस आयोजन का समापन 14 तारीख को पूर्णाहुति और खिचड़ी विचड़ी का जो भंडारा जो सब है 14 तारीख को उसका समापन है। तो टेलीविजन पर सुनने वाले जितने भी महानुभाव हैं, आप वृंदावन जा रहे हैं, आप जाइए। तुलादान का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सीधा वृंदावन में है और मैं भी शाम तक मैं वृंदावन 14 तारीख को मकर संक्रांति को मैं पहुंचूंगा और 15 और 16 तारीख को रह करके और फिर 16 तारीख की रात्रि में ही मुझे आगे की कथा में प्रस्थान करना है। ये आगे के कार्यक्रम है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की। अब आप अपना रजिस्टर निकाल लीजिए और कलम से उसमें कुछ लिखिएगा। क्या? शंकर जी के ऊपर त्रिपुंड प्रत्येक दिन लगाइए, इससे आपको विद्या, धन और उम्र तीनों चीजें मिलेंगी। और आप मेरी व्यासपीठ के परम भक्त हैं तो यह जिंदगी भर आप कभी भूलेंगे नहीं। त्रिपुंड कभी कभी देखा है कि शिवलिंग के ऊपर आप ऐसे टपकी से रख देते हैं, खाली नहीं, इसको पूरा त्रिपुंड बनाइए, फिर उसके ऊपर रोली, उसके ऊपर चावल, हर चीज का अपने में महत्व है। ये चीजें आनंद दे देंगी। भगवान को चंदन लगाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चंदन 2 तरह का होता है, एक रक्त चंदन और एक सफेद चंदन। लाल चंदन शक्ति बढ़ाता है, गुप्त बीमारियां खत्म कर देता है, और श्वेत चंदन है वो इंद्र की तरह आपको धनवान बना देता है। माई को लाल चंदन चढ़ता है, महादेव को श्वेत चंदन चढ़ाया जाता है, लगाया जाता है। अच्छे अच्छे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, संकल्पों की पूर्ति होती है। ये चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। चंदन की में चंदनम शीतलम लोके चंदना नामपि चंद्रमा चंद्रैव चंदनम यो मध्य शीतला साधु संगतः। क्या सुंदर सी बात कही गई है। कहा गया है कि चंदन भगवान को लगाओगे तो गुरु ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुरु अचानक ही आपके जीवन में चल करके आ जाएगा। कहते हैं चंदन बहुत शीतल है, चंदन से चंद्रमा ज्यादा शीतल है और चंद्रमा से साधुओं की संगत और ज्यादा शीतल है। तो चंदन भगवान को लगाने से एक गुरु की प्राप्ति होती है, संतों की प्राप्ति होती है, महापुरुषों की प्राप्ति होती है। ये चंदन का बड़ा मैं तो श्लोक सुना रहा हूं। वर्णन किया गया चंदनम शीतलम लोके चंदना नामपि चंद्रमा यत्रैव चंदन यो मध्य शीतला साधु संगतः। क्या कहा गया? चंदन बहुत शीतल है, चंदन से भी चंद्रमा ज्यादा शीतल है और चंद्रमा से भी साधुओं की संगति और ज्यादा शीतल है। जो भगवान को चंदन लगाते हैं उन्हें महापुरुषों की संगति प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक दिन भगवान को चंदन लगाइए। आपका किसी का भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में चंदन ना मिले। मंदिर अधूरा है जहाँ चंदन नहीं है। आप मंदिरों से जुड़े हुए हैं, एक बड़ा सा चकला डाल दो, वहाँ ले जाके रख दो और मलयागिरी का चंदन वहाँ रख दो। लोग आवे अपने हाथों से घिस घिस करके चंदन लगाएं। चंदन का दान भी एक बहुत बड़ा दान है। चंदन का दान बहुत बड़ा दान बताया गया है उसको। तो ये चंदन का महात्म्य है। भगवान की, महादेव की पूजा की थाली में बहुत चीजें हैं, उसमें चंदन भी रखिए। चंदन का अर्थ क्या है मैं संस्कृत में बता रहा हूं। चंदन का अर्थ क्या है, इसकी व्युत्पत्ति सुनिए। चंद्रति अल्वा देयती चंद्र शाहादो इति चंदन है। जो मन एवं शरीर को आह्लादित कर दे, आनंद से भर दे, उसे चंदन कहते हैं। उसे वो चंदन, चंदन के द्वारा मन आह्लादित होता है, शरीर में स्फुरण होता है, तो चंदन है। जितने भी मुझे महान भाव सुन रहे हैं, आप किसी भी परंपरा से आप जुड़े हुए हैं, प्रत्येक दिन चंदन अपने माथे पर लगाइए। महात्मा अगस्त प्रत्येक दिन चंदन माथे पर लगाते थे। महात्मा अगस्त प्रभु श्री राम जी उनके यहाँ पहुंचे हैं और बड़ा अद्भुत दोनों का संवाद हुआ है। तो महात्मा अगस्त के बारे में चंदन की बहुत कुछ बातें कही गई हैं। वो जो मन एवं शरीर को आह्लादित कर देता है वह चंदन है। एक भी घर ऐसा न हो जिसके घर में चंदन हो। गोपी चंदन का भी बड़ा महात्म्य है। भगवान श्री कृष्ण जिस रास्ते से चलते थे उनकी देह से गोपी चंदन की सुगंधी आती थी। आज भी गोपी तालाब है श्री द्वारका जी में। पूरी दुनिया में ये गोपी चंदन की मिट्टी वहीं से प्राप्त होती है। जिन घरों में गोपी चंदन पाया जाता है, ऐसा कहते हैं कि उन्हें श्री द्वारका जी में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गोपी चंदन के बारे में तो यह कहा गया है कि जिसके घर में बरकत नहीं है, दुकान चल नहीं रही है, व्यापार ठप हो रहा है, बच्चों का उत्कर्ष प्रोग्रेस नहीं हो रही है,
तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं। क्या कहा गया है? 9 टुकड़े चंदन की डलियां लीजिए, उसको पीले कपड़े में बांधिए उसको, और गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर 9 जगह है उसको आप बांध दीजिएगा, 9 जगह। ये आपकी धन वृद्धि के लिए एक बहुत ज्यादा विशेष हो जाएगा। जादू टोना टोटका नहीं है, ये चंदन की गुणवत्ता, चंदन की महिमा। एक बार पुनः रिपीट मैं कर रहा हूं इसको। इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि 9 डेली चंदन की लीजिएगा, 9 टुकड़ों में बांध दीजिए कपड़े, पीले कपड़े, और केले की 9 डालियों में 9 जगह उसको बांध दीजिए गुरुवार के दिन। इससे आपके काम खुलेंगे। ऐसा नहीं है पैसा ऊपर से टपकेगा, नहीं, वो तो आपको ही कमाना पड़ेगा, लेकिन काम तो मिलेगा, बरकत घर में होगी। ये गोपी चंदन की ये बड़ी महिमा है। यहाँ से जो प्रसाद दिया जा रहा है, थैला दिया जा रहा है, उसमें गोपी चंदन इसलिए तो रख रहे हैं क्योंकि आपका धन बढ़ेगा, तभी तो आप गौ माता को सहयोग करेंगे। सातमुखी रुद्राक्ष इसलिए तो दिया जा रहा है, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता को सेवा कर पाओगे। सफेद कौड़ी इसलिए दी जा रही है, आपका धन बढ़ेगा तभी तो आप गौ माता को सेवा करोगे। ये सगरा प्रसाद यहाँ से दिया जा रहा है, जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, थैले में ये सब कुछ रखा हुआ है। तो आइए मैं कुछ चंदन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, जो मन और शरीर को आह्लादित कर देता, आनंद से भर देता है। यही चंदन की व्याख्या है। एक भी घर ऐसा न हो जिसके घर में चंदन न हो। भगवान को रोज चंदन, गोपी चंदन की भी बहुत बड़ी महिमा है। कहा जाता है कि लाल चंदन, सफ़ेद चंदन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ गोपी चंदन का भी अपने आप में बहुत बड़ा मातम है। मस्तिष्क पर चंदन लगाने से मन शुद्ध होता है और डिप्रेशन की बीमारी खत्म होती है। माथे के ऊपर आप चंदन लगाएंगे तो आपके माथे के बेकार नहीं रहेंगे। ये चंदन की बहुत बड़ी गुणवत्ता है, चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। मलयागिरी चंदन लगभग 14-15 हजार रुपया केजी है, किलो के दाम है इसके। पानी में इसको डाल करके, चंदन की लकड़ी पानी में आप डाल दें, इसका खाली पेट यदि कोई गर्भिणी नारी इसका रोज सेवन करे इस चंदन के पानी का, तो उसकी कोख से अपांग विकलांग बच्चे पैदा नहीं होंगे, कंचन की तरह दमकते चमकते हुई औलाद का जन्म होगा। यह है चंदन का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। और सुन लीजिए, चंदन का असर चतुष्टय अंतःकरण के ऊपर होता है। चतुष्टय अंतःकरण में 4 चीजें होती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मैं तो कहूँगा आप धार्मिक लोग हैं और आप हिंदू सनातनी लोग हैं, आप बेटा बेटी बच्चा बूढ़ा कोई भी जवान कोई भी है, अपने घर से ऑफिस के लिए निकले, अपने व्यापार के लिए निकले, तो माथे पर आप चंदन लगा करके ही निकलिएगा। चंदन का यह इतना बड़ा प्रभाव है। चंदन का तेल शरीर पर लगा लिया जाए तो शरीर कंचन की तरह चमकने लगता है। उस शरीर पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता। जिस शरीर के ऊपर चंदन का तेल लगाया जाता है, आपने बादाम का तेल लगाया, तिल का तेल लगाया, दुनिया भर के तेल लगाए, मेरी व्यासपीठ को सुनकर एक बार चंदन का तेल भी लगाना आप शुरू कर दें। शरीर स्वर्ण की तरह चमकेगा, कंचन की तरह चमकेगा। चेहरे पर दाग धब्बे फोड़ा फुंसियां कुछ भी नहीं रहेंगी। यह है चंदन का अपना बड़ा प्रभाव है। यह मैं भगवान महादेव की थाली बता रहा हूँ पूजा की। बहुत सी चीजें आपने रखी हैं, उसमें चंदन भी रखी है। उसमें चंदन का एक औषधीय गुण भी है और चंदन का एक अध्यात्म गुण है, धार्मिक गुण, दोनों ही बातें मैं संग ही संग बता रहा हूँ। और ये बहुत लाभदायक होगा और ये बहुत गुण प्रभावी होगा। चंदन का तेल शरीर पर लगाने से काया कंचन जैसी हो जाती है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। महादेव के ऊपर चंदन की 3 लकीरें त्रिपुंड लगाइए, जो कि हमारे तीनों दुखों को, ताप प्रताप संताप, तीनों प्रकार के दुख को समाप्त कर देगा। जो प्रत्येक दिन देवताओं को चंदन लगाते हैं, विशेष रूप से भगवान शंकर को जो चंदन लगाते हैं, उनकी जन्म पत्री का काल सर्प दोष शांत हो जाता है। और एक बात मैं ऐसी बोल रहा हूं जिसको सुनकर आप तालियां बजाएंगे, जो महादेव को चंदन चढ़ाता है, सांप के काटने से भी उसकी मृत्यु नहीं होती, जहर उसके ऊपर अपना असर नहीं दिखाता। ये चंदन की बहुत बड़ी गुणवत्ता है। कहा जाता है काल सर्प पूजा पूरी नहीं होती जब तक उस पूजा में चंदन का प्रयोग नहीं किया जावे। ऐसी अद्भुत बात इस ग्रंथ के चंदन की महिमा में ये बात बताई गई है। सुगंधम चंदनम दध्या दिन लेपानी यत्नतः। जो लोग भगवान महादेव को चंदन का लेपन करते हैं, चंदन लगाते हैं, ये चंदन की महिमा, ये चंदन की गुणवत्ता आप सुन रहे हैं।
जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो आज से ही भगवान शिव को चंदन लगाना शुरू कर दें। उनकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। कहा जाता है कि दो ग्रहों के बीच में जब ग्रह फंस जाते हैं तो काल सर्प दोष बन जाता है। एक का नाम है राहु और एक का नाम है केतु, ये दो हैं। दो ग्रहों के बीच में ग्रह आ जाएं तो फिर वह काल सर्प बन जाता है। राहु धन का नाश करता है और केतु समय से पहले मौत के मुंह में भेज देता है। केतु बिगड़ेगा, एक्सीडेंट होगा, दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मौत हो जाएगी, लोग फांसी लगा के मर जाएंगे, समय से पहले चले जाएंगे। केतु इतना खतरनाक है। राहु धन को बर्बाद कर देगा, शराबी औलाद पैदा कर देगा और तमाम चीजें जुआरी कबाड़ी पैदा हो जाएंगे। ये राहु के बिगड़ने पर होता है। प्रत्येक दिन राहु काल आता है, हर दिन राहु काल आता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, जिनका राहु और केतु बिगड़ा है, शिव महापुराण ही नहीं ज्योतिष के ग्रंथ भी इसको बात को कहते हैं कि यदि राहु काल में भगवान महादेव के पिंडी के ऊपर यदि चंदन लगाया जावे तो राहु केतु दोनों के दोनों अपने आप में शांत हो जाते हैं। ये अपने मोबाइल में प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं कि राहु काल कितने समय में आरंभ हो रहा है। यदि ठीक उसी समय पर भगवान शंकर को, भगवान महादेव को यदि चंदन लगाया जावे तो राहु और केतु दोनों शांत हो जाते हैं। इन दोनों के शांत होने से धन समाप्त नहीं होता और समय से पहले जीव की मौत नहीं होती। ये बहुत बड़ा प्रभाव है। ये बातें आपको नई लग रही हैं, लेकिन नई नहीं है, बहुत पुरानी है, अनादि काल से हैं। बस ये है हम सुन नहीं पाए हैं। ये बातें बहुत प्राचीन है और ये बात मेरे निवेदन पर आप लिख लें कि राहु काल में महादेव को लगाया गया चंदन, इससे काल सर्प दोष की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। और ये राहु और केतु दोनों के दोनों ग्रह हैं, वो अपने आप में बिल्कुल शांत हो जाते हैं। राहु काल में भगवान को चंदन लगाने से न धन का नाश होता, ना अकाल मौत होती। राहु काल में महादेव के ऊपर चंदन लगाने की इतनी बड़ी महिमा है। अभी आप ये चंदन का ही महात्म्य सुन रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए क्या लिखा है। राहु और केतु को शांत करने के लिए राहु काल में चंदन लगाया जाए। काल सर्प दोष की शांति के लिए प्रत्येक दिन और आम भगवान महादेव को चंदन लगाइए, ये दोष ही खत्म हो जाएगा और प्रचुर मात्रा में धन मिलेगा और आपकी आयु, आपका आयुष, आपकी उम्र लंबी होगी। अगली बात सुनिएगा। अगली बात कही गई है कि पुख्य नक्षत्र में यदि चंदन की जड़ों में पीले चावल रंग करके डाल दिए जावे और फिर वहां से वो चंदन लिया जावे, बताया गया है कि उस चंदन की लकड़ी से अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वस्ति बनाया जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। पुख्य नक्षत्र में चंदन लाया जावे, सुनिए, उसको घिसा जाए पुख्य नक्षत्र में और फिर उससे स्वस्ति बनाया जाए घर के प्रमुख दरवाजे पर। इससे घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एक और मैं निवेदन करूंगा, एक सम्मोहन का भी बड़ा अद्भुत जिक्र ग्रंथों में किया गया है। सम्मोहन का मतलब है आकर्षण, किसी को आप अपनी तरफ खींचे, किसी और को नहीं। पत्नी आपकी तरफ आवे, पति आपकी तरफ आवे, बच्चे आपकी तरफ आवे, भक्त भगवान की तरफ जावे, तो यही सम्मोहन सबसे ज्यादा बढ़िया है। और किसी के ऊपर तो जादू टोना मत करना। मैं कहूँगा चंदन में यदि जटामासी मिला करके, चंदन में यदि जटामासी मिला करके यदि उसका तिलक अपने माथे पर लगाया जाए तो मानसिक विकार समाप्त हो जाएंगे। चंदन में केसर कपूर जटामासी मिला करके यदि इसको लगाया जावे तो दुश्मन भी आपका अपना हो जाएगा। जटामासी चंदन में मिला करके इतना बड़ा इसका प्रभाव है। जिनके बच्चे आपकी बात मानते नहीं हैं, उनके माथे पर चंदन में जटामासी का चूर्ण मिला करके उनके मस्तिष्क पर लगाइए। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े युवान जवान सबके माथे पर चंदन में यदि जटामासी मिला करके यदि यह चंदन लगाया जाए तो आपके ऊपर आकर्षण किसी का नहीं होगा, आपका आकर्षण सबके ऊपर हो जाएगा। हाँ, मैं निवेदन यह करना चाहूंगा, वैसे मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा है। कहीं ऐसे संबंध बन गए हैं, स्त्री और पुरुष, पराया पुरुष पराई नारी, छोड़ना चाहते हैं और वो संबंध छूट नहीं रहे हैं और जाते ही उस पुरुष के सामने या उस स्त्री के सामने इतने समर्पित हो जाते हैं, मन बना के जाते हैं कि अब तुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वह ये संबंध छूट नहीं रहे हैं। तो चंदन में जटामासी मिलाकर भाल पर माथे पर लगाया जावे
तो किसी दूसरे का आकर्षण उसके ऊपर नहीं होगा। जटामासी को चंदन में मिला करके इतना बड़ा प्रभाव है भैया। मैं तो कहूँगा आज युवा बच्चों के माथे पर ये चंदन जटामासी के सहित जरूर होना चाहिए, जैसे किसी का आकर्षण उनके ऊपर ना होवे, वो किसी के कब्जे में ना फंसे। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये शास्त्रोक्त बात है, ये मेरे मन मुताबिक बातें नहीं है। मैं कहूँगा इस धरती की, देश की जितनी भी बेटियां हैं अपने माथे पर चंदन में जटामासी का चूर्ण डालकर, जितने भी बेटे हैं चंदन में जटामासी का चूर्ण डालकर उसको मिला करके फिर भाल पर लगा करके घर से जाएं, जिससे उनके ऊपर किसी और का आकर्षण नहीं होगा। तो यह बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। चंदन में मलयागरी चंदन और उसमें केसर भी डाला जाता है, लाल चंदन का पाउडर, ये घर भी आप बना सकते हैं। हरिद्रा हल्दी, अगर, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, गुलाब का इत्र, जटामासी, कपूर, ये चीज़ें मिलाकर घर पर भी चंदन बन करके तैयार हो जाता है। एक बार फिर कहूँगा, चंदन की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। अभी मेरी बात पूरी नहीं हो पाई है और भी सुन लीजिएगा। चंदन की जड़ पर पुक नक्षत्र में पीले चावल चढ़ाएं और फिर उस चंदन का टुकड़ा, हाँ, उसको जल उसमें डाल करके जड़ों में, फिर उसको घर लेकर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा हमेशा के लिए लगा दीजिए। आपका घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। तो वो तो आपको ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो फिर मैं कहूँगा एक चंदन का टुकड़ा आप घर के प्रमुख दरवाजे के ऊपर लगा दीजिए। आपके घर के कलेश, आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। जैसे आपने दरवाजे पर स्वस्ति लगाई है, बहुत चीज़ें लगाई हैं, उसी प्रकार से, इसलिए पूर्व काल में दरवाजे चंदन के होते थे, चौखटें चंदन की होती थी। मैंने महाभारत में पढ़ा है कि कर्ण का पूरा भवन चंदन का था। एक छोटी सी कथा मैं आपको सुना दूं जिसमें चंदन की महिमा, यज्ञ में चंदन की लकड़ी को डालने से यज्ञ की महिमा अनंत गुनी बढ़ जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने दान मांग लिया था कर्ण से चंदन का। एक बार की बात ऐसी थी, भगवान कृष्ण कहते थे कि धरती पर दानी तो बहुत हुए, लेकिन अर्जुन अब कर्ण जैसा नहीं होगा। तो अर्जुन ने कहा कि मेरे भैया युधिष्ठिर से भी वो बढ़ करके है क्या सूत पुत्र। तो कृष्ण बोले, पांडवों तुम कर्ण के आगे कुछ भी नहीं लगते उसके दान के सामने। अर्जुन ने कहा मैं कैसे समझूं। कृष्ण बोलते हैं मैं समझाई देता हूं ना। तो दोनों ब्राह्मण का भेष बना करके युधिष्ठिर के पास गए, पानी गिरने लगा। कृष्ण बोले युधिष्ठिर से कि हम एक यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमें कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए, आप दान में दे दें। चंदन के दान को विशेष दान माना गया। युधिष्ठिर ने कहा पानी बहुत ज्यादा है, सब गीला गीला हो गया, अगले साल यज्ञ कर लेना, चले जाइए, हमसे ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ये युधिष्ठिर के शब्द थे। अर्जुन ने ये सुना। कृष्ण और अर्जुन दोनों वहां से निकले, सीधे कर्ण के यहां पर पहुंचे। पानी तब भी गिर रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, कर्ण भेष छिपा करके गए थे, हम यज्ञ करने के लिए जा रहे हैं और हमें कुछ चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए, आप दे सकते हैं क्या? कर्ण की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मेरे दरवाजे पर दो महात्मा मांगने के लिए आए। कहा पानी गिर रहा है, सूखी लकड़ियां कहां से लाओगे? उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मुझे देने के लायक बनाया है, तो ये सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। धनुष बाण उठाया कर्ण ने और अपने भवन में लगे हुए किवाड़ और चौखटे मार मार के बाण सबको धराशायी कर दिया, नीचे डाल दिया। कह दिया महात्मा जी ले जाइए, अपने यज्ञ पूरा कीजिए। भगवान बोले कर्ण ये तुमने इतना सुंदर भवन मकान ये क्या कर दिया, सब चौखट दरवाजे सब निकाल दिए। कर्ण ने कहा महात्मा जी मकान फिर बन जाएगा, यदि यज्ञ का मुहूर्त निकल गया तो वो मुहूर्त फिर कभी दोबारा आने वाला नहीं है। भगवान अपने असली भेष में प्रकट हो गए। अर्जुन को कहा देखा दानी, और वहीं भगवान वायदा करके गए थे। मन ही मन कहा था हे दानवीर कर्ण मैं भी ये संकल्प करता हूं तेरी अर्थी में अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा आके, और भगवान ने वही किया। तो मैं कर्ण की कथा ही नहीं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको चंदन की महिमा, हमारे सनातन में कितनी अद्भुत चीजें और जिनकी जानकारी नहीं है हमको। कितने इतने भाल हैं जो 40-40, 50-50, 60-60 साल के हो गए जिनके माथे पर अभी तक चंदन नहीं लगा। प्रत्येक दिन चंदन लगाइए माथे पर, आप बच्चे बूढ़े युवा कोई भी हैं,
चंदनम महत पुण्यम सर्वपा प्रणाशनम आपदाम अपहरतारम लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा। वहां लक्ष्मी का वास होगा। मंदिरों के जितने भी पुजारी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप मंदिर में आरती उतारते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आप एक विशेष काम कर रहे हैं, आप बहुत वंदनीय देवताओं की तरह पूज्य हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा अद्भुत कर्म आपको एक विशेष बना देगा। आपके मंदिर में जितने भी लोग आते हैं, आप एक पात्र में चंदन घोलकर और किसी फूल से आने वाले भगवान के भक्त के माथे पर, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनके माथे पर चंदन जरूर लगाइए। आप बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं, वहाँ के गोस्वामी लोग आने वाले भक्तों के भाल के ऊपर, माथे के ऊपर चंदन लगाते हैं। यूपी में एक जगह पड़ती है सोरो, आप पंडों के पास जाएंगे, वो आपके माथे के ऊपर चंदन जरूर लगाएंगे। आखिर में तो चंदन की कोई महिमा है, चंदन का कोई महात्म्य है, तो इस चंदन से आप दूर नहीं जाइए। प्रत्येक दिन आपके भाल के ऊपर चंदन। मेरे द्वारा जो भी यहाँ से कहा जा रहा है, ये सिर्फ कहानी किस्सा और कथा ही न बन जाए, इसको अपनी जीवनी बनाइए, जिंदगी बनाइए। जिसके घरों में चंदन नहीं है, चंदन लेके आइए, प्रत्येक दिन भगवान को चंदन लगाइए और अपने माथे के ऊपर भी चंदन लगाइए। खाली सनातनी कहने से काम नहीं चलेगा, सनातनी चिन्ह भी होने चाहिए। ये चंदन की बात आप सुन रहे हैं, क्या सुंदर लिखा है कि जिनके दरबारी के ऊपर चंदन होगा उनका घर स्वर्ग बन जाएगा और घर में किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहेगा। घर के कलेश यानी झगड़े खत्म हो जाएंगे। यदि व्यापार फैल हो रहा है, आर्थिक तंगी आ रही है, तो ये बात मैंने गोपी चंदन वाली बता दी है। केले के पेड़ पर नो डेली उसको लटकाइए, इससे आपके धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। धन की बचत के लिए भी लाल चंदन को क्या करना है, लाल चंदन लीजिएगा, या कमल मिल जाए या फिर गुलाब का फूल मिल जाए, थोड़ी रोली और सुपारी और हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, इनको लाल कपड़े में बांधिए और मंगलवार के दिन जहां आप अपना पैसा रखते हैं, इसको अचक से वहां रख दीजिए। इससे आपके घर में धन की बरकत होगी, धन गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको निवेदन करूंगा, क्या क्या लाल चंदन लेना है और क्या लेना है। कमल का फूल मिल जाए बहुत बढ़िया, वो ना मिले तो गुलाब का फूल मिल जाए, रोली ले लें, सुपारी ले लें और एक साबुत हल्दी ले लें। इसको लाल कपड़े में बांधकर मंगलवार के दिन अपनी तिजोरी में या जहाँ अपना गल्ला आप रखते हैं, धन रखते हैं, वहाँ पर इस चीज़ को रख दीजिए। इससे आपका धन नष्ट नहीं होगा, फालतू में खत्म नहीं होगा, इससे घर में धन की बरकत होगी। ये चंदन की महिमा, ये चंदन का महात्म्य आप सुन रहे हैं। फिर मैं कहूँगा, चंदनम महत पुण्यम सर्वपा प्रणाशनम आपदामपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। यह चंदन आपत्तियों का हरण करेगा, आपके घर में श्री की बरकत होगी, आपके घर में धन बढ़ेगा। ये चंदन की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान शंकर की थाली सजाई जा रही है। क्या क्या और होना चाहिए महादेव की थाली में, तो उसमें एक तो ये चंदन की बात हो गई है। लिखा सुगंधम चंदनम दध्या दन्ने ही लेपनानी चल सुगंध जल नहीं व जलधारा प्रकल्पेत। उसके तत्पश्चात देखो, इसमें बड़ी अच्छी बात कही है, ये जरूर सुन लीजिएगा। जो मूंग चढ़ाने की बात कही है, मुझे इससे पहले नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला है। अभी तक हम मूंग अभिषेक पूरा होने के बाद में चढ़ाते रहे, अभी तक हम गेहूं अभिषेक होने के बाद में चढ़ाते रहे, लेकिन इसमें लिखा है कि भगवान महादेव की पिंडी पर आपने चंदन नहीं लगाया, पहले फूल नहीं चढ़ाया, तो आपका महारुद्राभिषेक पूरा नहीं माना जाएगा। पहले बेल पत्रियां चढ़ाएं, चंदन लगाएं, रोली लगाएं। शंकर जी को रोली भी सूखी नहीं, पानी डाल करके लगाइए। मैं इस ग्रंथ से ही बोल रहा हूँ। तिल वगैरह जो भी चढ़ाना है, गेहूं जौ जो भी चढ़ाना है, वो अभिषेक से पहले चढ़ाइए। इसको चढ़ाने के तत्पश्चात में फिर उसके बाद में अभिषेक कीजिए, ऐसा वर्णन है। जलधारा उसके बाद में आप शुरुआत करें, ऐसा इसमें बड़े विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब आइए क्या लिखा है कि अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजन फलम महत्। क्या लिखा है, आप महाअभिषेक कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सिर्फ जलधारा की कथा भी सुन लेते हैं तो इससे भी बहुत बड़े पुण्य बढ़ जाते हैं। लिखा है अतः परम प्रवक्ष्यामि धारा पूजा फलम महत् यस्य श्रवण मात्रेण कल्याणम जायते नृणाम। स्पष्ट लिखा है, लोगों का कल्याण हो जाएगा। घर में वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, उन्हें ये कथा जरूर सुनाइएगा। वो पूजा तो नहीं कर सकते बैठ करके, लेकिन भगवान की पूजा का महात्म्य तो सुन सकते हैं।
भगवान महारुद्राभिषेक की, भगवान की अभिषेक की कितनी बड़ी महिमा होगी, जिसकी कथा सुनने मात्र से उसका महत्व इतना बढ़ता है। तो जो लोग शंकर का अभिषेक कर लेते हैं तो उसका कितना बड़ा महत्व है। विधान पूर्वकम पूजा कृत्वा भक्ता शिव शिवई पश्चाश जलधारा ही कर्तव्या भक्ति तत्परा, ये श्लोक में लिखा है। भक्ति पूर्वक सदा शिव भगवान की विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात ही जलधारा से अभिषेक करें। पहले पूजा कर लो पूरी, फिर अभिषेक करें, अभिषेक के बाद में फिर पूजा करें, उत्तरीय पूजा। जलधारा चढ़ाने के बाद उनको सूती कपड़े से उनको पोंछिए, चंदन कुमकुम रोली जो भी कुछ है वो लगाइए, फूल पत्तियां वो सब चढ़ाइए, फिर उसके बाद में भोग और आरती की बात कहिए। लेकिन जो चीज़ें जो हमने मूंग और गेहूं ये तमाम चीज़ें बताई हैं, ये अभिषेक से पहले चढ़ाने की बात है। बाद में भी चढ़ा सकते हैं लेकिन पहले जरूर चढ़ाइए, क्योंकि लिखा पश्चात जलधारा ही कर्तव्य भक्ति तत्परा। यही कर्तव्य है कि जलधारा इस पूजा के पश्चात ही होनी चाहिए। एक लोटा पानी लेके जाते हैं आप मंदिर में तो कुछ फूल भी लेकर के जाइए, रोली चंदन भी लेके जाइए। एक बार पहले लगा दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए, फिर जलधारा लोटा चढ़ा दीजिए, उसमें से थोड़ा बचा करके फिर और दोबारा से लगा दीजिएगा। पहले जलधारा चढ़ाइए, उसके बाद में फिर यहाँ पर परिक्रमा के भी मैं तो जिसके मैंने कल निवेदन कर दिया है, कोई बात मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा। अब होता क्या है इस जलधारा के द्वारा वो सुन लीजिए। लिखा है ज्वर प्रलाप शयातम जलधारा स्वभाव सतरुद्रीय मंत्रेण रुद्रशेकादशेन चार। लिखा गया भक्ति पूर्वक भगवान शिव के ऊपर जलधारा आपने चढ़ाई है, इससे पुरानी से पुरानी बीमारी समाप्त हो जाती है, असाध्य बीमारियां खत्म हो जाती हैं। ये जलधारा का यानी भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है। अभिषेक करें कैसे, तो इसमें लिखा है गायत्रियां व नमस्तेस्तु नाम भी प्रणवादि भी। आप रुद्र गायत्री के द्वारा पूरा अभिषेक कर सकते हैं। लिख लें रुद्र गायत्री किसे कहते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे, रिकॉर्ड कर लो मोबाइल में, कर लो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। यही जपते रहिए, हाथ में श्रृंगी पकड़े रहिए, जलधारा चलती रहे। पुरुषुक्त के द्वारा आपसे पुरुषुक्त आता है तो उससे कर लीजिएगा। इसमें लिखा है कि कुछ भी नहीं आपसे आता है तो किसी महापुरुष से ओम सुनिए और उस ओम ओम शब्द को उच्चारण करते रहिए, श्रृंगी हाथ में पकड़े रहिए, जल की धारा भगवान महादेव की पिंडी के ऊपर गिरती रहेगी, आपको रुद्राभिषेक का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। ओम ओम शब्द का उच्चारण करते रहिए, इतना ध्यान रखना। वैसे भले ही आप अपने मन मुताबिक ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, लेकिन ओम की महिमा तो तब ही बहुत ज़्यादा प्रकट होती है तब उसको कहीं गुरुमुख से सुना जाता है। आगे लिखा है सुख संतान वृद्धस्य धारा पूजन उत्तमम। जो संतान का सुख चाहते हैं या संतान के लिए सुख मिले ये चाहते हैं, उन लोगों को प्रत्येक दिन भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। जल की इतनी बड़ी महिमा है। जलधारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। उत्तम भस्म धारण करके माथे पर भस्म या त्रिपुंड और कंठ में रुद्राक्ष की माला पहनकर, और जो जलधारा कितना, इसमें तो लिखा कि 1000 नाम आप पूरे लेते हैं, इतनी देर के लिए जलधारा चलती रहे। उतना भी ना हो पावे तो 500 नाम यानी 5 माला पूरी हो तब तक जल की धारा चलती रहे, और उतना भी ना हो पावे तो कम से कम 108 नाम लेने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए महादेव की पिंडी के ऊपर श्रृंगी के द्वारा जला अभिषेक होना चाहिए। ऐसा भी ग्रंथ में वर्णन किया गया। क्या होगा, तदा वंशस विस्तारो जायते नात्र संशय। लिखा है कि जो भगवान शंकर को जल से पूजेंगे, उनके ऊपर जलधारा चढ़ाएंगे, उनकी वंश वृद्धि कभी नहीं रुकेगी, उनके वंश का विस्तार होता रहेगा। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूं, बहुत सहज है, बहुत सरल है। क्या है वो ये एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें नीचे एक छेद कर लीजिए, एक तिपाही बनाइए। मंदिर में तो नहीं हो पाएगा, मंदिर में तो कौन कर लेने देगा। आपके घर में नर्मदेश्वर भगवान हैं, वो तिपाही उनके ऊपर रखिए, लोटा ऊपर रख दीजिए, सुबह भर दो शाम तक चलता रहे,
और शाम को भर दो, सुबह तक चलता रहे। यह अखंड महाअभिषेक, और यह अभिषेक आनंद कर देगा। अभी जबलपुर की धरती पर तुलसी तपोवन गौशाला के माध्यम से 362 घंटा अखंड महारुद्राभिषेक चला। 362 घंटे तक एक क्षण के लिए भी नहीं रुका, चलता रहा। ब्राह्मणों की ड्यूटी लगा रखी थी इतने इतने घंटों की। यही चैप्टर मैंने पढ़ा था जो मैं आपको